कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वादश स्कंध में पंचम अध्याय में हम लोग हैं। इतने दिनों से जो हम सुन रहे थे उसके बाद सबका नतीजा क्या निकला, सबका अर्थ क्या है। जैसे व्यसन होता है बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, और उस व्यसन के कारण व्यक्ति पहले पहले तो उसमें आनंद लेता है, उसके बाद वो बीड़ी सिगरेट जो है वो आनंद लेने लग जाती है। पहले आदमी सिगरेट पीता है, बाद में सिगरेट आदमी को पीती है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रभाव उस पर पड़ना बंद हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में जब हम सत्संग इत्यादि करते हैं तो हमारा अनुभव, हमारी इंटरैक्शंस भिन्न होती है। और जब हमको जैसे मदिरा, सिगरेट इत्यादियों की आदत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है, वैसे ही सत्संग का एडिक्शन हो जाता है। जाके सुनना है, लेकिन जो सुना है उसका नतीजा क्या निकला जीवन पर, उसमें बिल्कुल शून्य है। तो सुनने का प्रभाव शून्य हुआ तो क्या मतलब। इसलिए अभी हम द्वादश स्कंध, जो अंतिम स्कंध है भागवत का, उसमें अंतिम उपदेश पर पहुंच चुके हैं। माने इतने पिछले कितने 200-250 लेक्चरों में जो कुछ हमने पढ़ा सुना, इसका मतलब क्या है, और ये मतलब हमको अपने जीवन में उतारना है। श्री शुकोवाच अत्रानुवर्ण्यते भीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान् हरिः यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रक्रोध समुद्भवः तं तु राजं मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जात प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न नङ्क्षसि न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजाङ्कुरवद्देहात् व्यतिरिक्तो यथा नलः स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पञ्चत्वाद्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तथा आत्मा यजोहमरः। अब 7 दिन पूरे हो रहे थे और अब परीक्षित को तक्षक ने आकर के काटने का समय आ गया। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और प्रत्येक दिन 7वां दिन है। तो हमारे जीवन में यह 7वां दिन रोज आता है और हमको ठगा के चला जाता है, और उसके कारण हम धीरे धीरे बेफिक्र हो जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके बारे में भूलने लग जाते हैं। नहीं, कई 7 दिन देखे, कुछ नहीं होता, और एक दिन फटाट से सब कुछ सिनेमा खत्म। इसलिए कहते हैं, हे परीक्षित, अत्र अनुवर्ण्यते अभीष्टम विश्वात्मा भगवान हरिः। इस संपूर्ण भागवत महापुराण में अनेक प्रकार से भगवान हरि का संकीर्तन हुआ है। और यस्य प्रसाद जहाँ ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भवः, और उन्हीं के
रूप से जो भगवान की भिन्न लीलाएं हैं, तो भगवान की भिन्न लीलाएं कौन सी है? ब्रह्मा के अवतार से भगवान की जगत सृष्टि की लीला है, और रुद्र या शिव के अवतार से भगवान की सृष्टि के संहार की लीला है। इस प्रकार से यह जो रुद्र क्रोध समुद्भवः, और देखो कितने महत्व की बात है, गुस्सा करना रुद्र के माध्यम से, मारना, जगत को मिटा देना। कि कोई किसी को मारना चाहता है तो प्रेम से थोड़ी मारेगा कि आओ बेटा, आई लव यू सो मच बट आई जस्ट वांट टू कट यू स्लोली सो दैट यू डोंट गेट हर्ट। नो, किसको मारना है तो क्रोध को जागृत करना पड़ेगा। तो इस जगत का निर्माण करने की ब्रह्मा या इस जगत को नष्ट करने वाली शिव जी की लीला, ये संपूर्ण जगत केवल लीलामय है। लीलावती हॉस्पिटल और कुछ नहीं इस जगत में। देखो, जगत का नाश करने के लिए शिव जी को क्रोध करना पड़ता है, और जगत का निर्माण जो किया ब्रह्मा जी ने, वो भी क्रोध से ही किया है। आपको यदि याद होगा तो पहले ब्रह्मा जी ने सनत कुमार आदि 4 मानस पुत्र पैदा किए। तो वो कहते अपने पापा से, उनको कहा कि जाओ बच्चे पैदा करो और संसार बढ़ाओ। तो वो प्रथम पुत्र होने के कारण कोई विकार नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं। तो उन्होंने जाकर के ध्यान में बैठे, बोले हमको फालतू धंधे में नहीं पड़ना, हम तो मस्त है, अब मस्त है, चुस्त है, व्यस्त है, सस्त है, तो क्यों शादी करें? उन्होंने ना कह दिया। फिर नारद जी को बनाया। नारद जी बोले कि देखो पिताजी, आप कुछ भी कहो, यू आर आउटडेटेड, आई बिलीव इन माई एल्डर ब्रदर्स। देखो, बच्चे जो होते ना, अपना बड़ा भाई अपनी बड़ी बहन उसकी ज्यादा मानते, माँ बाप की नहीं मानते। ये परंपरा से चलते आ रहा। तो उन्होंने उनकी मानी नहीं, और जैसे उनके बड़े भाई सनत कुमार आदि 4 जो है, उनके अनुसार वो भी इस मार्ग पर भगवान का नाम संकीर्तन करने में बाबा जी बन गए। अब ब्रह्मा जी को आ रहा था गुस्सा, क्या करे, बच्चे मानते नहीं। तो बच्चों का नहीं मानना ये कोई नई बात नहीं है। डोंट फील बैड इफ योर चिल्ड्रन डोंट लिसन टू यू, हमेशा ही होता है, यही भगवान की लीला है। उसके बाद फिर उन्होंने हजारों पुत्र निर्माण किए, और उनको कहा जाकर के तुम बच्चे पैदा करो और जगत का निर्माण करो। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपने बड़े भाई नारद जी को देखा। नारद जी ने कहा, देखो अपने पापा जो है ना वो सठिया गए हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं होता शादीशुदी करके। देखो मैं कितना मस्त रहता हूं, चलो हम लोग भगवान का नाम लेंगे। सबको बाबा जी बना। अब इनको इतना गुस्सा आने लग गया कि ये क्या बकवास हो रही है, मैं इतना ट्राई कर रहा हूं। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि लड़कियों को पैदा करेंगे, और भगवान ने लड़कियां पैदा करी और उनको कहा कि तुम बच्चे पैदा करो। इसीलिए हम सभी के सभी औरतों की संतान है, आदमियों की नहीं है। आदमी तो भाग गए थे डरपोक। अच्छा महाराज, इस प्रकार से जगत का निर्माण क्रोध से हुआ, और जगत का संहार भी क्रोध से होता है, और इसलिए जगत में क्रोध स्वाभाविक है। स्वाभाविक है माने प्रकृति का विकार है, ये होगा ही। तो जिसने इस क्रोध से छुटकारा पाया है वही परमात्मा का दर्शन कर सकता है, कहने का तात्पर्य। तो क्रोध समुद्भवः रुद्रः, तो रुद्र भगवान और ब्रह्मा जी दोनों ने क्रोध में आकर के जगत का निर्माण किया, क्रोध में आकर के जगत का नाश किया। यही भगवान की लीला चल रही है अखंड समय से। अच्छा, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। और हे राजन, तुम्हारे दिमाग में ये पशुओं के जैसी अविवेक मूलक जो बुद्धि निर्माण हो गई है, उसका त्याग करो।
पशु बुद्धि माने क्या? पशु बुद्धि माने केवल देख करके निर्णय लेना, विचार नहीं करना। कैसे? घास देखा तो खा लो। किसी ने बड़ा मुश्किल से इंपोर्ट करके लाया है और अपने भारत देश में घास है नहीं, इसलिए बाहर से ले आया है और वहां लगा करके और बढ़िया उसका लॉन बनाया है, लेकिन भैंस को क्या फर्क पड़ता है? वहां यदि गेंदे के फूल हो तो वो भी जाके खा लेगी। खाने से मतलब है पश्यति इति पशु। इसी प्रकार से हम भी देखते हैं कि दूसरे देह मर रहे हैं तो अपन भी मरेंगे। देखो, दूसरे देह मर रहे हैं इसलिए हम मरेंगे। ये जो बुद्धि है यह पशु बुद्धि है। इसीलिए कहते हैं कि हे राजन, त्वम मरिष्येति इमाम पशु बुद्धिम जही। यह अविवेक मूलक गलत फहमी जो है इसका त्याग। और न जातः प्राक अभूतः अद्यः देहवत्वम न नक्षसी। और ऐसे नहीं कि पहले तुम नहीं थे, जैसे पहले देह नहीं था, फिर देह का जन्म हुआ और फिर देह नष्ट हुआ, तो इसी प्रकार से कभी तुमको अपने प्राक अभाव माने पहले ऐसा कोई समय था क्या कि जब तुमको अनुभव आया कि मैं नहीं हूं? मनुष्य को अपने अभाव का अनुभव आज तक कभी नहीं आया। और इसीलिए जब आपका अभाव ही नहीं था तो आपकी मृत्यु कहां से होगी? इसलिए हे राजन, तो देहवत्वम न नक्षसी। इसलिए देह जैसा पैदा होता है, प्राक अभाव के नाश को जन्म कहते हैं। तो पहले जो नहीं था वो नहीं पने का जब नाश हुआ तब वो देह निर्माण हुआ। और फिर बाद में पश्चात अभाव, बाद में फिर वो देह नष्ट हो गया, हम कहेंगे देह मर गया। इस प्रकार से राजन तुम अपने दिमाग से ये बात निकालना। अच्छा, आगे वो जो कहानी बताते उसके पहले हम आपको एक दो महत्व की बातें बताएंगे। ये अत्यंत सूक्ष्म और आवश्यक है, इसको पकड़ लो आप तो आपने सब कुछ समझ लिया। हम 3 स्तर पर रहते हैं, एक देहात्म भाव से, दूसरा जीवात्म भाव से और तीसरा परमात्मा अनुभूति से। परमात्मा भाव नहीं होता। भाव माने भावना करना। हम भावना करते हैं कि हम दिखने के लिए अति सुंदर है, लोगों की दृष्टि खराब हो गई, क्या है? हम कल्पना करते हैं कि हमारे जैसा कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति केवल भावना करके जी रहा है। तो हमने भावना कर ली ये देह मैं हूं, और ये भावना करने का इतना अभ्यास हो गया कि हम सभी के सभी एक क्षण में भावना कर लेते हैं ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। तो यह जो देहात्म भाव से जीवन चलता है यह बंधन का कारण है, और उसी को लेकर के पूरा जीवन हम इसी में जीते हैं। कोई अपना है, कोई पराया है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई पुत्र है, कोई माता पिता है। देखो, एक पेड़ से जब एक फल नीचे गिर जाता है तो पेड़ कभी क्लेम नहीं करता कि मैं इसका बाप हूं, इसीलिए सुखी रहता है वो। उसी प्रकार से माँ बाप बच्चों को पैदा करने के बाद झंझट में ना पड़े तो सुखी रहेंगे। तो एक तो देहात्म भाव से रहने से परंपरा चल जाती है, और उससे निकलने के लिए भी हमारे शास्त्रों ने हमको उपदेश किया है धर्म का, कि धर्म के अनुसार चलो ताकि तुम इस देहात्म भाव से बाहर निकल आओ। धर्म हमेशा कर्मात्मक होता है। ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। तो ये जितने भी हम कर्म करेंगे, कर्म करते करते आदमी तंग आ जाता है। फिर उसको बताते हैं कि तुम तंग आ गए क्या? हाँ, अब अगली बात सुनो। पहले क्यों नहीं बताई? पहले उसको समझने की तुम काबिल नहीं थे। उसको अगली बात बताते हैं कि देखो, ये जो चक्कर है ना,
ये किसी दूसरे ने निर्माण नहीं किया, तुमने स्वयं निर्माण किया है। कैसे? पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म, इसी का फल जन्म में भुगत रहे हो, और इस जन्म में जो अच्छा बुरा करोगे अगले जन्म में भुगतोगे। माने मैं देह के मरने के बाद भी रहूंगा डेफिनेटली। ओहो, तो मैं देह से भिन्न हूं? हाँ, फिर कौन हूं मैं? अहम जीव हो, पापो हम पाप कर्मा हम, पुण्यो हम पुण्य कर्मा हम। मैं पापी हूं, मैं पुण्यवान हूं, मैं अच्छे बुरे कर्म करने वाला हूं। तो यह जो कर्म करने वाला मैं जो जीव है, इसको लेकर के दूसरी विचार की धारा शास्त्रों में आती है। और फिर इस जीव को, चूंकि ये कर्म का फल है, तो क्या साधना होगी? साधना यही होगी कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, अंतःकरण को पवित्र करो, और अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग में जाकर के क्या करो? और मजे के भोग भोगो। और क्या? देखो, वो हॉलिडे के लिए जाता तो मेडिटेशन के लिए थोड़ी जाता है, वो तो और मस्ती करने के लिए जाता है। तो यह जो भिन्न भिन्न लोकांतर की गति आती है योग शास्त्र में और उपासना शास्त्र में, इसका मूल आधार है कि यह जो जीव है यह सत्य वस्तु है। इसीलिए आप जितने ये सिद्ध मार्ग के जाने वाले साधु संत हैं और जो उपासना मार्ग के जाने वाले हैं, इनका हमेशा इसी में चक्कर में पड़ा रहता है कि देह को कायाकल्प के द्वारा हमेशा बनाए रखना, और फिर जो भिन्न भिन्न भुवन है उसमें चले जाना, और अनेक प्रकार की दवाइयाँ खोज के निकालना, और लोगों का भला करना, और सभी का सभी सीक्रेट रखना, और फिर उनकी सब शक्ति जो है भिन्न प्रकार के जो शक्ति चक्र है मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक के, उसमें उस शक्ति को बढ़ाना, और उसके बाद वो जो जीव है अत्यंत बलशाली हो जाता है। फिर उसमें अष्ट सिद्धियां आ जाती है, और ये जो अष्ट सिद्धि वाले जो संत महात्मा हैं ये सबका जगत का भला करेंगे। तो ये कब होगा? ये होगा जब हम अपने आप को जीव कहते हैं। तो इनके लिए साधना है योगाभ्यास और उपासना। तो उपासना करके क्या करेंगे? राम के भगत होंगे तो चले जाएंगे साकेत में, साकेत दिल्ली में भी है वैसे, साकेत पहुंच जाएंगे। उसके बाद कृष्ण के भगत होंगे तो गोलोक में चले जाएंगे। गोलोक में क्या है? गोलोक, जाओ वहां फिर देखो क्या है। और इस प्रकार से अपने अपने इष्ट देवता की उपासना करके हम उनके जो लोक है वहां जाएंगे, और वहां क्या करेंगे? वो जो बताएंगे वो करेंगे। स्वातंत्र्य कहां है? देखो, मैं इंडिया में तंग आ गया हूं, अब मुझे फॉरेन जाना है, अमेरिका जाए। वहां जाके क्या करोगे? बर्तन साफ करेंगे, और क्या? उसके लिए तो जा रहे हैं। अपने देश में कहा बर्तन साफ करने का सौभाग्य है, डिग्निटी ऑफ लेबर। तो जब वहां जाएंगे तो वहां के नियम लागू हो गए, फ्री थोड़ी होगा। इसी प्रकार से अपने इष्ट देवता के वहां चले जाओ तो वहां के सब नियम लागू हो गए। जब भगवान ने कहा कि मैं नर बन करके जा रहा हूं पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो बाकी के जितने जो वहां गए थे लोग बड़ी साधना करके, वो क्या कहेंगे? अच्छा आप घूम के आओ, हम यहाँ आराम कर रहे हैं? नहीं, बोले देखो मैं जब नर होके जाता हूं तो तुमको भी जाना पड़ेगा। सभी देवता कहे जैसे आ गया, बोले मैं नर हूं तो तुमको मेरे से नीचा होना है, इसीलिए वानर बनो। तो जितने भी साकेत में रहने वाले थे, चाहे वो सिविल लाइन में रहने वाले हो, कफ परेड में रहने वाले हो, या डोंबिवली में रहने वाले, सभी के सभी फिर वानर बन करके आ गए, और यहां भी आकर के करेंगे उसी देवता की उपासना करेंगे। देखो रामायण में भगवान के अनन्य भक्त हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्ध्या तु दासोस्मि, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम इति मे निश्चिता मतिः। तो जब हम अपने आप को जीव समझेंगे, आपका अंश समझेंगे, तो जब अंशी आ गया तो अंश को भी आना पड़ता है।
ये द्वितीय स्थिति है साधना की, इसमें सब कुछ नहीं है। और इससे बढ़कर के तृतीय स्थिति आती है। ये जो द्वितीय स्थिति है इसको विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। और ये विशिष्ट अद्वैत वाले जो होते हैं अयंगार लोग, अरे राम राम राम, दूसरा कोई है ही नहीं भगवान का भगत उनके जैसा। तो तीसरी स्थिति है, ये जो जीव पाप पुण्य इत्यादि कर रहा है, गमनागमन कर रहा है, ये है कौन? जरा इसको ढूंढ तो निकालो, क्या इसका स्वरूप है, कहां से आया है ये? जहां हमने जीव का अनुसंधान प्रारंभ किया वहां जीव गायब हो जाता है। देखो, और यही बात यहां अब श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम क्षेत्र में आकर के बता है कि हे परीक्षित, इस पशु बुद्धि का त्याग करो कि तुम देह हो, फिर इस पशु बुद्धि का त्याग करो कि तुम जीव हो, और फिर अपने आप को पहचानो। और जिसने अपने आप को पहचाना उसके जीवन में पाप पुण्य जन्म मृत्यु सुख दुख अच्छा बुरा इन सभी के जो परे चले जाता है, उसी ने तत्व को पहचाना है। और ये कब होगा? देखो, हम जीव की पैदाइश आपको बताते कैसे होती है। एक क्षण में 100% अटेंटिव रहो। जिस क्षण हम भूतकाल का चिंतन करने लग जाते हैं, उसी क्षण जीव का जन्म होता है। सुषुप्ति अवस्था में भूत भविष्य इन दोनों का पूर्ण अभाव होता है, और वहां हम केवल वर्तमान में रहते हैं, परंतु हमको उस वर्तमान में रहने की पहचान नहीं होती। तो पूरी साधना क्या है? अपने वर्तमान में रहने की पहचान को साधना कहते हैं। देखो, इसीलिए प्रत्येक क्षण एकदम जागृत होकर के केवल वर्तमान में रहे। और उसके लिए टेक्निक क्या है? बहुत सिंपल टेक्निक है। अपने भूत के बारे में बोलो मत, दूसरे के भूत के बारे में पूछो मत। फिर सब क्या हो रहा है? ड्रामा चल रहा है, कोई इसमें सीरियस नहीं होना है। जो एक पात्र आकर के स्टेज पर अच्छा बुरा व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है, तो ये जो अच्छा बुरा व्यक्तित्व प्रस्तुत करने वाला जो कैरेक्टर है, इसकी जन्मतिथि क्या है? देखो, कोई जन्मतिथि नहीं है। जब ड्रामा शुरू हो गया तो हो गया, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। इसी प्रकार से जितना आप इस जीव का अनुसंधान करोगे तो पता चलेगा, ना तो देह मैं हूं ना तो देही मैं हूं। जो देह और देही इन दोनों को आधार देने वाला, इन दोनों के जो परे है, वही तत्व मैं हूं। जब ये आपको बात अनुभूत हो जाएगी, उसके बाद आप भी जीवन में केवल ड्रामा करते रहोगे। फिर कैसे ड्रामा करते रहोगे? पत्नी के साथ झगड़ा नहीं करोगे, उसको कह देना, आई लव यू हनी, सो स्टिकी स्टिकी यू आर, आई लव यू। ड्रामा है, सीरियस थोड़ी है। अब वो भी ऐसे नहीं कि पत्नी बेवकूफ होती है, पति भी उतने होते हैं। उसने भी ऐसा कहना चाहिए कि हे पीपी, विदाउट यू माई लाइफ वुड हैव बीन बेटर। देखो, ज्यादा सीरियस मत बनो दुनिया में। जो आदमी दुनिया में सीरियस बनता है, वो सीरियल निर्माण करता है। सीरियल निर्माण मत करो जीवन का, ऐसे ही चल रहे तो बस सब ठीक ठाक है। ना उद्धव का लेना ना माधव को देना। जब आप इस दृष्टि से रहोगे तो मालूम है क्या होगा? आपके दिमाग में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अब कोई कैरेक्टर ऐसा क्यों है? पिछले सिनेमा में तो इसने राम का पार्ट किया था, इस एक्टर ने। अब इस सिनेमा में ये गब्बर सिंह का पार्ट कर रहा है। ऐसे क्यों हुआ? ये क्यों का कोई अर्थ नहीं, ऐसे ही होता है ड्रामा में। इसी प्रकार से
इस जगत में रहते समय एकदम इस तत्व को पकड़ लो। अब हम अंतिम क्षण पर पहुंच रहे हैं, अब तक्षक आने वाला है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो त्वं तु राजं मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि न जातः प्रागभूतोद्या देहवत्वं न नंक्षसी। ना तो तुम कभी पैदा हुए, ना मरोगे, खामो खाम परेशान में पड़। अब देखो, जिस आदमी को ये अनेक धारणाएं पकड़ के रखते हैं ना हम लोग, इन धारणाओं पर प्रहार होता है सत्संग में आने के बाद, और इस धारणाओं के प्रहार के कारण हमने जिसको जिसको जीवन में पकड़ के रखा था वह सब का सब टूट फूट करके बिखर जाता है, पर आदमी की हिम्मत नहीं होती। इतने सालों से मैं हाथ में माला पकड़ के श्री कृष्णा शरणम श्री कृष्णा शरणम, वो सब बेकार है। जा करके भगवान को हम भोग चढ़ाते थे, 56 भोग, वही के वही हलसा, उसको फ्रिज में रख दिया, अगले साल फिर निकाला। भगवान पिछले साल का एग्जैक्टली वही है। निकल जाओ बाबा इस चक्कर से, और नित्य निरंतर प्रसन्न, जो देखो, जो केवल वर्तमान में रहता है वही प्रसन्न रह सकता है। भूतकाल के बोझे के कारण, जैसे दूध में नमक डालो तो वो खट्टा दही बन जाता है, इसी प्रकार से भूत के बोझे का नमक जब आनंद रूपी इस शुद्ध चैतन्य में गिरता है तो खट्टा मन और जीव भाव निर्माण हो जाता है। बहुत सिंपल है सब, कोई कठिन नहीं। ये कह करके आप हमको चिढ़ा रहे हैं, कोई कठिन नहीं है। इन्होंने मुझे सबके सामने ऐसा कहा था 36 साल पहले, कैसे बोलूं? तो ना तुम्हारा जन्म हुआ, ना तुम मरोगे। अच्छा, न भविष्यसि भूत्वा तम पुत्र पौत्रादि रूपवान बीजांकुरवत् देहात् व्यतिरिक्तो यथा नलः। देखो, जैसे एक पुत्र से दूसरा पुत्र पैदा हुआ, फिर उससे तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, ये तो परंपरा चल रही है। देखो, एक हमारी कन्या है अमेरिका में, एक दिन वो अपने बच्चे की, हर माँ को अपना कबूतर बच्चा बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि वो भी उसी का बच्चा है ना, दोनों एक ही जाति के। और उनको कहते, स्वामी जी लुक एट माई डॉटर हाउ स्वीट शी इज। ना ठीक है, खाना खिला खिला, बड़ी तारीफ हो रही है। You don't have any, kind of emotions? I said, no, I am dehydrated. No emotion. हमने कहा, देख, तुम्हारे दादी माँ ने जब तुम्हारी माँ पैदा हुई थी तब यही डायलॉग मारा था, Look at my daughter, how sweet she is. फिर वो जैसे पेड़ बढ़ता है वो भी बढ़ी, फिर उसने एक लड़की पैदा की, तुम। जब तुम पैदा हुई तो यही डायलॉग हुआ था, अब तुम कोई अच्छी हो, लेकिन उसने कहा था हाउ स्वीट माई डॉटर इज। अब उसके बाद तुम बड़ी होगी, तुमने कन्या पैदा की, उसके बारे में तुम ये कहोगे, फिर वो बड़ी होगी, वो कन्या पैदा करेगी, और ये अखंड चल रहा है। इसमें कौन सा नावीन्य है? एक बार ये आपको दृष्टि जागृत हो जाए ना, आपको बड़ा आनंद आएगा, बोर नहीं होगे आप। एक सज्जन है, बड़े मस्त है, वो जहां है वहां मस्त रहते, और उनकी पत्नी है, वो हमेशा घूमना चाहती, यहां जाएंगे वहां जाएंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा है कि चलो हम लोग बम्बई जाते हैं, हमने कभी बम्बई देखी नहीं और आप मुझे कभी ले नहीं जाते, अब पास मिल गया है, बच्चों ने पैसे दिए हैं, अब चलो, अब तो कुछ कमी नहीं। उसने कहा, क्या करोगी बम्बई जाके, क्या है बम्बई में? बीच में रास्ता, दोनों तरफ दुकानें और बिल्डिंगें, और है क्या? अपने गांव में नहीं है क्या? ठीक है, यहाँ मल्टी स्टोरेज नहीं, लेकिन बिल्डिंग तो है, कल्पना कर लो, इसके ऊपर फर्नीचर और लगा लो, देख लो, चलो खाना बनाओ, खाना। जो व्यक्ति जहां है वहां प्रसन्न रहे तो वो वर्तमान में है। जो कहीं स्थानांतरण, कालांतरण की अपेक्षा से सुखी होना चाहता है वो काल का गुलाम है। तो बीज अंकुरवत,
जैसे एक बीज से दूसरा बीज, दूसरे बीज से तीसरा बीज, ये कंटिन्यूअसली चलती ही होती है। उसी प्रकार से ना तो तुम कभी पैदा हुए देह के पैदा होने के बाद, और जब देह मरा तब नहीं मरोगे। उदाहरण बताते हैं, जैसे अग्नि लकड़ी में व्याप्त रहता है, तो लकड़ी के पैदा होने के पूर्व अग्नि था, और जब लकड़ी जल जाती है तो अग्नि का नाश नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस लकड़ी का जो आधार है वह अग्नि तत्व ही है। इसी प्रकार से इस देह का जो आधार है शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, इस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा पर देह नाम की फुंसी आ गई। जो होते हैं ना, अपने गालों पर आते हैं, पता नहीं क्या, मुझे कभी नहीं आया मुझे, समथिंग कम्स आउट, गर्मी। तो उसी प्रकार से परमात्मा पर जब फुंसियां आती है, उन फुंसियों को कहते हैं देह। तो क्या करो, क्लेरोसिल हटाओ, ज्यादा इसमें मेहनत में मत पड़ो। तो इसी प्रकार तुम ना तो देह के मरने से मरोगे, ना तो देह के मरने से पैदा होने से पैदा होगे, क्योंकि तुम देह से सर्वथा अलग हो। देहाद व्यतिरिक्ता यथा अनलहा, अनल माने अग्नि। स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मन स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तथा आत्मा ही अजो अमरः। कई बार सपने में ऐसे लगता है कि अपना सर कट गया है, या किसी ने आकर के अपने को मार दिया है, और लोग अपने को स्मशान में जलाने के लिए ले जा रहा है। तो सभी की सभी चीजें सपने में दिखती है, अपनी नहीं होती, वो देह मात्र की होती है। इसीलिए इसी प्रकार से आत्मा अजहा अमरहा, अपना जो स्वरूप है उसमें ना तो कभी पैदाइशी है, ना तो कभी मृत्यु है। जरा ध्यान से सुनना। देखो, जब व्यक्ति देहात्म भाव में फंसे होते हैं ना, तब वो संस्कृति के ठेकेदार बन जाते हैं। जब व्यक्ति जीवात्म भाव से फंसे हैं, तब वो साधना के ठेकेदार बन जाते हैं, और दूसरे जितने भी लोग हैं आध्यात्मिक जीवन करने वाले, उनके साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं। और जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, विजानन विद्वान भवते नातिवादी, उनका किसी में दुराग्रह नहीं होता। देखो, एक मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा था, दक्षिण की है, बड़ा अच्छा पुस्तक है, लेकिन उसमें एक बात बड़ी जबरदस्त कही है। यही है, वहां 18 संतों की कहानियां हैं, और उसमें एक बात का इतना जबरदस्त प्रतिपादन हुआ है कि जब तक के हम देह के रूप से कायाकल्प करके अमर नहीं होते, जब तक के हम भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धियों को उपलब्ध नहीं करते, तब तक के हमने साधना नहीं करी। और जो व्यक्ति इस जगत में देह का त्याग नहीं करता, वही अमर होता है। अब देखो, और फिर हजारों उदाहरण दिए। तो यह जो दुराग्रह आ जाता है, उसका एक ही कारण है कि यह है देहात्म बुद्धि से हट करके जीवात्म बुद्धि में आ गए। इसीलिए भगवान शंकराचार्य को सभी प्रकार की विद्याएं, तंत्र शास्त्र मंत्र सब मालूम था, पर काया प्रवेश भी वो आराम से करते थे, लेकिन उनकी निष्ठा थी आत्मस्वरूप की। इसीलिए जब हम इस साधना को ही साध्य समझ लेते हैं, तब दुराग्रह आता है। अच्छा, आगे बताते हैं, घटे भिन्ने यथा काशः आकाशस्यात् यथा पुरा एवं मृते देहे जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। जिस प्रकार से एक मटका है, और मटके के अंदर भी आकाश है, मटके के बाहर भी आकाश है। तो जैसे वो मटका टूट गया, तो जो घटाकाश है वो महाकाश के साथ एक हो जाएगा। इसका मतलब ये है क्या
कि वो घटाकाश महाकाश से कभी अलग हुआ था क्या? नहीं हुआ था। माने जब वो घट जिंदा था उस समय में भी वो जो घटाकाश है वो महाकाश ही था, देखो, और कुछ नहीं था। इसलिए चाहे हम देह में रहे चाहे जीव में रहे, असल में जो अपना स्वरूप है वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही है। भले हम उसको ना पहचाने, भले हम उसकी अनुभूति ना कर सके, वो भिन्न बात है, लेकिन तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा के सिवा जगत में कुछ है ही नहीं। इसलिए घटे भिन्ने यथा आकाशे आकाशः स्याद् यथा पुरा एवं मृते देहे जीवः ब्रह्म संपद्यते पुनः। तो जिस क्षण हमने देह को त्याग दिया, देहे मृते, जब देह मर जाता है तो यह जो जीव है फिर परब्रह्म रूप हो जाता है। इसका मतलब देह को मारने की आवश्यकता नहीं है, केवल पहचानना है अपने को। देखो, इसको एक उदाहरण से समझे। एक व्यक्ति एक साधारण नागरिक है और उसने जो भी टेक्निक है पॉलिटिक्स की वो करके सभी वोट ले लिए अपने पक्ष में और फिर वो बन गया प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर बना माने क्या हुआ? उसने जितने भी सिटीजन्स थे, नागरिक थे, उनके वोटों का वो अधिकारी बन गया और इसीलिए उसमें इतनी शक्ति आ गई। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर कब होगा? कि पहले जब वो सिटीजन होगा, और सिटीजन कब होगा? कि जब वो जिंदा होगा। तो ये सभी का सभी किस पर आधारित है? उस शुद्ध चैतन्य पर। यदि वही नहीं है तो आगे कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से चाहे हम देहात्म भाव से सिटीजन बन करके रहे या जीवात्म भाव से प्राइम मिनिस्टर बन के रहे, पहले हमको जिंदा होना आवश्यक है। तो यह जो शुद्ध चैतन्य है वही अपना स्वरूप है, इसी को पहचानना है। और यही यदि हमने नहीं करे तो जितनी भी साधना करी वो सब व्यर्थ हो गई। तो ये सब सिनेमा कहाँ से निर्माण होता है? मनः सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मनः तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संस्कृति। ये भी सिद्धांत हमने आपको बताया है, फिर से समझ लेना। इन सब चीजों को जब समझ जाओगे ना तो साधना करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जब प्यार करते हैं ना तो उसमें गिरते हैं, उसी प्रकार से साधना करोगे तो उसमें गिरोगे, फंसोगे। क्या समझना है? जब देह में चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के रूप में हो सकती है तो वह मन की अभिव्यक्ति वाला जो देह है उसी को जिंदा देह कहते हैं। जैसे बल्ब के माध्यम से उस एलिमेंट के अंदर में से जब बिजली दौड़ती है तो उस एलिमेंट में बिजली की प्रकाशात्मक रूप से अभिव्यक्ति होने की जो क्षमता है उसके कारण हम कहते हैं कि ये बल्ब ठीक है, माने जिंदा है। फिर चाहे आप स्विच ऑफ करो तो मरा थोड़ी है, उसमें क्षमता ज्यों की त्यों है। लेकिन यदि उसके एलिमेंट टूट जाता है तो फिर वो मर गया। इसी प्रकार से स्पष्ट समझ लेना, हमारे देह में जब ये क्षमता बनी रहती है कि चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के रूप में होगी, फिर चाहे हम सो जाए, चाहे समाधि में चले जाए, चाहे हमको शॉक लगे, चाहे हम कोमा में चले जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक के देह में यह चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के रूप में होने की क्षमता है तब तक के देह जिंदा रहता है। तो जीवन कौन जी रहा है? ना तो चैतन्य जी रहा है, ना तो देह जी रहा है। जीवन जी रहा है मन। देखो, और ये मन ही तो ईगो है, इसी को तो जीव कहते हैं।
अब जैसे उदाहरण देते हैं प्रतिबिंबवाद की प्रक्रिया के अनुसार कि जैसे 10 बकेटों में सूर्य का प्रतिबिंब है, तो उसी प्रकार से प्रत्येक देह में परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं प्रतिबिंबित होना। तो जब हम इसको इस प्रकार से समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज रिफ्लेक्टेड एज लाइट इन द बल्ब, शब्दों का ही चक्कर है। रिफ्लेक्टेड माने ऐसे नहीं कि बिजली का प्रतिबिंब तो उसमें दिखता नहीं है हमको, इसका वो अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से जब शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति देह के माध्यम से मन के रूप से होती है, तब जाकर के जीव भाव निर्माण होता है। देखो, और जब जीव भाव निर्माण हुआ तभी जाकर के साधना है, तभी जाकर के पाप है, तभी जाकर के पुण्य है, तभी जाकर के कर्तृत्वाभिमान है, तभी जाकर के भोक्तृत्वाभिमान है। देखो, बिल्कुल क्लियर कर लो अपने अंतःकरण में इस बात। जब हम गहरी नींद में सोते हैं तब पापी भी नहीं होते, पुण्यवान भी नहीं होते, क्योंकि वहां मन सो गया है। जहां मन सो गया है वहां ये कोई चक्कर काम नहीं करेगा। इसीलिए ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये जो संसार है, ये केवल इस मन का ही है और किसी का नहीं। इसीलिए कहते हैं मनः सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मनः, आत्मनः कर्माणि आत्मनः गुणान देहान मनः सृजति वै। ये मन ही जो है जो आत्मा के लिए देह का निर्माण करता है, आत्मा के लिए गुणों का निर्माण करता है और आत्मा के लिए कर्म का निर्माण करता है। अब देखो कैसे, जब हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, पहचानते किसके माध्यम से है हम किसी भी चीज को? मन के माध्यम से। जब हम गहरी नींद में सो रहे हैं, कई लोगों को आंखें खोल के सोने की आदत होती है, बड़े जागरूक होते हैं वो, तो उनके आंखों के सामने 4/4 का उत्तर पूछो तो नहीं आएगा उनको, क्योंकि वहां मन अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। माने जितनी भी ज्ञान की प्रक्रिया है वो केवल मन के माध्यम से होती है। अब यह जो मन है अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण अपने आप को परिच्छिन्न समझता है देहात्म भाव से। जब इस मन ने अपने आप को परिच्छिन्न समझा कि मैं अपूर्ण हूं, मैं देश काल वस्तु के द्वारा बंधित हूं, तो इसी मन में फिर दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है इच्छाओं की। तो अविद्या और फिर काम, अनेक प्रकार की इच्छाएं निर्माण होती हैं। और जब इच्छा निर्माण हो गई तो वो कर्म हमको करने ही लगाएगी। देखो, तो यह जो अविद्या, काम, कर्म, ये तीनों की तीनों बातें जो है ये केवल मन के लिए है, ना तो देह करता है ना तो चैतन्य करता है। देखो, और इसीलिए जितने विक्षेप आते हैं, विक्षेप चैतन्य में नहीं, विक्षेप मन में आते हैं। पाप पुण्य की कल्पना मन में होती है, और यही जो संपूर्ण जगत को परेशान करने वाली वस्तु कोई है तो यही मनीराम महाराज है। इसीलिए मनः सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मनः। इसीलिए चाहे आप धर्म के अनुसार चलो, चाहे योग के अनुसार चलो, चाहे उपासना के अनुसार चलो, चाहे ज्ञान के अनुसार चलो, सबका जो प्रहार हो रहा है ये इस मन पर ही हो रहा है। देखो, प्रकृति और चैतन्य, इन दोनों को जोड़ने वाला जो पुल है, जो ब्रिज है, जो फ्लाई ओवर है, उसका नाम है मन। तो शुद्ध चैतन्य में कोई प्रॉब्लम नहीं और प्रकृति में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, जब देह बढ़ता है, बुढ़ापे की ओर जाता है, मृत्यु की ओर जाता है, तब देह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, क्योंकि प्रकृति में काल के प्रभाव से विकृति आना स्वाभाविक है।
चैतन्य में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसमें है? ये मन चाहता है कि मेरा देह हमेशा जवान बना रहे, और फिर ये मन ही जाएगा, भिन्न प्रकार के रंग ले आएगा। इसीलिए भैया इस मन के ही कारण सब कुछ चक्कर चल रहा है। तो मन ही कल्पना कर लेता है कि मैं देह हूं, 7 दिन के बाद मरना है, तक्षक आएगा। तो तन मनः सृजते माया ततो जीवस्य संस्कृति ही। और ये जो मन को निर्माण करने वाली शक्ति है, इसी को भगवान की माया कहते हैं। माने परमात्मा के दृष्टि से जिसको माया कहते हैं, जीव के दृष्टि से उसी को मन कहते हैं। ध्यान से सुनना, परमात्मा के दृष्टि से जो माया है वही जीव की दृष्टि से मन है। अब साधना क्या करनी है? मन को नियंत्रण में लाना, कर्म और योग। मन का परमात्मा के प्रति समर्पण करना, भक्ति या उपासना। इसके द्वारा क्या होगा? हमारा जो व्यष्टि मन है वो समष्टि मन में एक होने के कारण कार्य कारण भाव समाप्त हो जाएगा और केवल शुद्ध चैतन्य मात्र बचा रहेगा। और उसके बाद जब हम चैतन्य के दृष्टि से इस देह के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं तब जीवन मुक्त है। जब हम चैतन्य के रूप में प्राणों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं तब हम जीवन मुक्त है। जब हम चैतन्य रूप से मन के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं तब हम जीवन मुक्त है। इस समय क्या स्थिति है? हम देह रूप से देह में रहते हैं, प्राण रूप से प्राण में रहते हैं और मन रूप से मन में रहते हैं। करना क्या है? इनके माध्यम से अभिव्यक्त होना है, इनके रूप से नहीं रहना। The moment we stop living as body, as prana, as mind and as intellect, and start living as consciousness through the body, as consciousness through the prana, as consciousness through the mind, as consciousness through the intellect, then the freedom while living is discovered. As simple as this. इसलिए ये जो मन है इसके प्रभाव में मत जाना। यही मन कल्पना करता है कोई अपना मित्र है, कोई अपना शत्रु है। हमारा ही मन कल्पना करता है, आई थिंक यू नो शी इज नॉट हैप्पी विद मी। मुझे कई बार पत्र या आते हैं SMS, स्वामी जी आर यू एंग्री विद मी? आई जस्ट डोंट रिप्लाई सच थिंग, डिलीट। You know, our own mind we are projecting on the whole world. एक ने मुझे कहा से दूसरे देश से रोज SMS वही, स्वामी जी आई थिंक यू आर एंग्री विद मी। मैंने पहले डिलीट किया, दूसरे बार वही, स्वामी जी आई थिंक आई एम एंग्री, यू आर एंग्री विद मी। तो 3-4 बार आ गया तो देन आई रोट ऐसे, इफ आई हैव टू बिकम एंग्री आई विल बिकम एंग्री विद समथिंग स्टैंडर्ड। तुम्हारे जैसे इनसिग्निफिकेंट इंसेक्ट पर गुस्सा करके मैं अपनी बर्बादी क्यों करूं? स्वामी जी यू कंडेम मी, आई सेड यू थैंक गॉड दैट यू आर नॉट नियर मी, आई वुड हैव फिजिकली बीटन यू। इस मन से निकल जाओ। अपना ही मन कल्पना करता है कि कोई हमसे प्रेम करता है, अपना ही मन कल्पना करता है कोई हमसे दुश्मनी करता है। किसी को जगत में किसी से कोई लेना देना नहीं, हर एक व्यक्ति अपने लिए परेशान है। देखो ये बात जब समझ में नहीं आती ना, देखो बुढ़ाओ लोग जब जाते हैं कहीं भी जाने के बाद वही बात, बुढ़ाओ क्यों, एवरीबडी वी कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट आवर पास्ट। जब हम वहां थे ऐसा हुआ, अब किसको क्या इंटरेस्ट है हमारे भूत में? प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता में परेशान है। मानो उसकी वो चिंता उसको कम हो गई तो हम अपना भूत उसको चढ़ा देते, चल लग जा। इसलिए जितना व्यक्ति वर्तमान में रहेगा ना अपने भूत को जगाएगा ना दूसरे के भविष्य में जाएगा। ये सबसे बढ़िया साधना है। और उसके लिए करना क्या है? एक ही साधना, मौज में रहो। Remain cheerful always. When you are
happy, you are in the present. When you are happy, you have divorced from the past. When you are happy, you have not allowed the future to be born. लेकिन क्या हो जाता है ना कि कई लोग हमको आके स्वामी जी हमने आपको गुरु के रूप में अडॉप्ट किया है. ठीक है, अब करो, मैं क्या करूं. नहीं, आप अब हमको मंत्र दो. हम कहते ठीक है, मंत्र ले लो, हमेशा खुश रहो. नहीं साहब जी, कुछ मंत्र दो. अलग देखो, हमने आज तक किसी को मंत्र दिया नहीं, ना देंगे. नहीं साहब जी, हमको तो आपको देना ही पड़ेगा जब हमने आपको गुरु माना है. तो हमने उनको कहा, एक सज्जन को, सुनो, ये विष्णु सहस्त्र नाम है ना. हाँ साहब जी, मुझे कंठस्थ है, बहुत बढ़िया, मुझे मालूम है आपको सबको क्या है. विष्णु सहस्त्र नाम है, रोज इसके 1000 बार पाठ करना. अब मारे गए. साहब जी आप मजाक कर रहे हैं. मजाक नहीं, मंत्र दिया है. उनको कहो ना सरल उपाय कि प्रसन्न रहो. हाँ, मंत्र चाहिए, लो मंत्र. और ये मालूम है बाबा जी लोग मंत्र क्यों देते हैं? अपने को बचाने के लिए. भगवान के नाम में सबसे रक्षा करने की शक्ति होती है ना. बाबा जियों को रक्षा करनी पड़ती है भक्तों से. अब तो उनको मंत्र दे देंगे, लंबा का लंबा मंत्र. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. और इसकी रोज 36 माला करनी है. और ऐसे नहीं झटक के प्रेम से. ठीक है बेटा? जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. एक हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. 2 ऐसा 108 बार. एक. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ऐसा रोज 36 बार. और यदि इससे तुमको बहुत ज्यादा पावरफुल चाहिए तो एक आसन पर बैठ करके बीच में उठना नहीं. और समझो जबर से उठना पड़ा, कि बाथरूम गए, कि फोन आया, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करो. एक से बुक फॉर लाइफ. उसके बाद वो कभी आपके पास नहीं आएगा. जानने के बाद सिर्फ एक प्रश्न काफी है. हाँ, कैसे चल रहा है जॉब? देखो महाराज, इस समय आपका जो अंतःकरण है वो शुद्ध चैतन्यमय है. इस समय आप स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, पापी नहीं, पुण्यात्मा नहीं. जितने प्रसन्न रहोगे उतने आप प्रभु के पास हो. प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते. जो प्रसन्न चेतस है उसी का मन प्रभु में लग सकता है. जो दुखी है वो प्रभु के पास जाकर के केवल अपने दुख की ही बात करेगा. लेकिन क्या हो गया है, महात्मा लोगों ने आपको बिगाड़ के रखा है. सीरियस होकर के बैठेंगे एकदम, हमेशा वही सीरियसनेस. कोई भी आया सामने बिल्कुल सीरियस होकर के बैठेंगे एकदम. क्या है? बड़े महात्मा है. अस्ति आत्मा उदरम यस्य स महात्मा. अच्छा महाराज, इसलिए तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संस्कृति ही. ये जो मन है यही सब धंधा करता है. और जो हमने आपको उदाहरण दिया था बिजली का, वही यहाँ उदाहरण बत्ती का दिया है, दिए का. क्योंकि जब ये हुआ था तब उस समय बिजली नहीं थी. स्नेहाधिष्ठान निर्वर्त्यग्निर्यो संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वम एव देह कृतो भवः रजसत्व तमो वृत्त्या जायते स विनश्यति. जैसे तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में ज्योति और प्रकाश रहता है.
तो हमने ये उदाहरण आपको दिया था। उसी प्रकार से जब तक के आत्मा माने जीवात्मा का कर्म, मन, शरीर और उसपे देह का जो अध्यास है, चैतन्य का अध्यास, चिदाभास, ये जब तक रहेगा तब तक ये जीवन चलता रहेगा। और जहां आपने इस जीव का अनुसंधान किया, कौन है जीव, उसी क्षण आप मुक्त हो गए। मुक्त हो गए का मतलब क्या है? आपका देह लंबा रहेगा नहीं, सब वैसा का वैसा ही रहेगा, आप बदलोगे। इसीलिए यह जो संसार के चक्कर में भटकना है ना, रज सत्व तमो वृत्त्या जायते अथ विनश्यति, ये सत्व रजस तमस में रजस के कारण पैदा होना, सत्व के कारण रहना और तमस के कारण मरना, ये जो सृष्टि स्थिति लय का चक्कर है, ये अखंड समय से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इसमें कोई भी नाविन्य नहीं है। जिस दिन ये बात समझ में आएगी, मालूम है क्या होगा? जगत की किसी भी भोगों के प्रति आपका मन लालायित नहीं होगा। आपका मन हमेशा सहज शांत रहेगा। और जिस व्यक्ति ने जगत के भोगों के प्रति अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, भोगरतो वा योगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त, जिसका मन परमात्मा में, ब्रह्म में लग गया है, फिर वो भोग कर रहा हो या योग कर रहा हो, अकेले गुफा में बैठ कर के बीड़ी पी रहा हो या पब्लिक के सामने बैठ कर के मेडिटेशन कर रहा हो, मतलब एक ही है, कोई फर्क नहीं। क्यों? इसका मन अब प्रभु में लीन हो गया। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। इस प्रकार से न तत्रात्मा स्वयं ज्योति यो व्यक्ता व्यक्तयो हो परः आकाश इव चाधारो ध्रुवो अनंतो पमस्ततः। नाउ नेक्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग। तो पहले क्या बताया उदाहरण कि जैसे तेल हो, बाती हो, दीपक की वो कटोरी हो और उसके अग्नि का संयोग हो। यही बात हमने आपको पिछले कई बार बताई थी। जैसे वहां जो दीपक की दो बातियां हैं, देयर आर 2 फ्लेम्स। अब ये दो ज्योतियों में से एक ज्योति यदि बुझ जाए तो क्या होगा? अग्नि तत्व नहीं मरेगा। दूसरे बात, अग्नि तत्व की प्रकाश और उष्णता इस रूप में जो अभिव्यक्ति होती है, एक विशेष प्रकार की परिस्थिति में, यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत भी नष्ट नहीं होगा, ये सिद्धांत बना रहेगा। देखो दूसरा उदाहरण लो। जब हम अपने कार को इग्नाइट करते हैं तो हॉर्स पावर जागृत हो जाता है, और जब उसको ऑफ कर देते हैं तो वो कार भले बंद हो गई हो, लेकिन जो सिद्धांत है कि पेट्रोल की विशेष परिस्थिति में जो अभिव्यक्ति है हॉर्स पावर के रूप में, वह सिद्धांत कभी भी मरता नहीं, वो अकाट्य है। इसी प्रकार से जब एक देह, एक व्यक्ति मर जाता है, समझो मैं मर गया, तो कुछ भी नहीं होगा किसी को भी। कारण क्या? कारण यही है, चैतन्य ज्यों का त्यों है। देह जो पंच महाभूतों का बना है, देह पंच महाभूतों में चला जाएगा, और जहां देह में मन के अभिव्यक्ति की क्षमता समाप्त हो गई, वहां मन भी गायब हो गया। इसीलिए ध्यान से सुनना बड़ा कठिन है डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए पिछले जन्म का और इस जन्म का कोई संबंध नहीं है। बाप रे, तो फिर हमने पिछले जन्म के कारण इस जन्म में इसके साथ शादी करी थी, ये क्या है? KG1, KG2, KG3, कब तक के उसी क्लास में रहोगे? कभी तो निकल जाओ। आई लाइक दैट मिस वेरी मच। आई डोंट वांट टू गो इन हायर क्लास। छोटे बच्चे होते हैं ना, दे डोंट वांट टू लीव देयर क्लास। ये जो है ना, पहला जन्म, अगला जन्म किसका? किसी का नहीं है। इसके ऊपर सूक्ष्मता से विचार करो।
जैसे एक बार हमने गाड़ी को ऑन किया, हॉर्स पावर तैयार हुई, फिर ऑफ किया, फिर दूसरी बार ऑन किया, फिर हॉर्स पावर का जन्म हुआ, फिर ऑफ किया, फिर वो मर गई। 4 बार आप करो तो ये 4 हॉर्स पावर एक है क्या? नहीं, कारण उन प्रत्येक का जन्म मृत्यु है, एक दूसरे से अलग है। लेकिन पेट्रोल की हॉर्स पावर के रूप में जो अभिव्यक्ति है, यह सिद्धांत अकाट्य है। तो एक हॉर्स पावर के कारण समझो मंदिर में चले गए थे, तो वो हॉर्स पावर को क्या स्वर्ग में ले जाओगे? और दूसरे हॉर्स पावर के कारण किसी को ठोक दिया था, तो क्या नरक में जाओगे? नहीं। इसी प्रकार से हम जब केवल वर्तमान में रहना प्रारंभ कर देते हैं तो भूतपूर्व जितने पाप पुण्य है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? कि जीव भाव की जो खुराक है ये संपूर्ण भूत का बोझा। जीव किसको कहते हैं? अपने संपूर्ण भूत के समेशन को, जितना भूत है उसको इकट्ठा करने के बाद जो बोझा सर पर ढोते हैं उसको कहते हैं जीव। और जहां आप शुद्ध वर्तमान में आ गए वहां जीव भाव का कोई संबंध ही नहीं है। देखो, और ये होने के बाद क्या होगा? आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जिस दिन आपका मन प्रश्न रहित हो जाता है उस दिन आपने प्रभु को पा लिया है। लेकिन भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? करते रहो क्यों 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 क्यों। लेकिन ये हमारी बात मानते क्यों नहीं? करते रहो, नो आंसर। एक बात समझो, सापेक्षता में रह करके किसी भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है, और संपूर्णता के दृष्टि से कोई समस्या ही है ही नहीं कि जिसका समाधान चाहिए। जीव भाव, देहात्म भाव, यह सापेक्षता है। संपूर्णता के दृष्टि से ना तो द्वैत की सिद्धि है, ना तो अद्वैत का दुराग्रह है। ये द्वैत अद्वैत दोनों एक दूसरे की विरोधी है। तत्व के दृष्टि से ना अद्वैत है ना द्वैत है। इस प्रकार से जब इस एक बाती बुझ जाती है तो ना तो अग्नि की हानि हो गई, ना तो अग्नि की एक विशेष रूप में अभिव्यक्त होने की हानि हो गई। इसी प्रकार से न तत्र आत्मा स्वयं ज्योति ही जो व्यक्त अव्यक्तात् परहा। जो आत्म तत्व है, व्यक्त माने यह स्थूल देह और अव्यक्त माने यह कारण या सूक्ष्म देह, इन दोनों से परे है। माने चाहे हम अपने को देह समझे, चाहे अपने को जीव समझे, अभी भी हम सापेक्षता में ही रहेंगे। तो जो आत्म ज्योति स्वयं है, स्वयं प्रकाशित है, उसमें इसका कोई भी संबंध नहीं, और इसलिए इसका कभी नाश नहीं होता। और इसका अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला, ध्यान से सुनना, अपने दिमाग से कार्य कारण इस अनुसंधान को हमेशा के लिए मिटा दो। ऐसा क्यों है इसका विचार करना बंद कर दो। आपको याद है हमारी एक कैसेट, शायद उसी में बताने किसमें है, मौज में रो पहली कैसेट है शायद, या कहीं तो भी हमने बताया है। केवल इन 2 शब्दों को आप अपने दिमाग से हटा दो तो आपको गॉड रियलाइजेशन तुरंत हो जाएगा। कौन से 2 शब्द है? व्हाई एंड हाउ। बट व्हाई दिस इज सो एंड हाउ दिस कैन बी डन? So what we are doing? We are whiling away the time by howling at the world. Drop these 2 words.
किसी का कोई कहीं ऐसा इच्छा है बस। देखो कितनी महत्व की बात है, क्योंकि सभी प्रश्नों का जन्म क्यों से होता है, और जो क्यों 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 करता है उसको कोई महत्व नहीं। पहले बार क्यों के लिए महत्व देते हैं, दूसरी बार फिर दूसरा क्यों, तीसरी बार तीसरा क्यों। एक सज्जन ने मुझे पत्र लिखा, स्वामी जी ऐसा क्यों, मैंने बताया, मैंने उत्तर दे दिया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ऐसा क्यों, उसका उत्तर दिया। फिर तीसरा क्वेश्चन, आई सेड हियर आफ्टर आई विल नॉट रिप्लाई एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, आई एम नॉट बाउंड बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट, ओके, यू फाइंड आउट रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। स्वामी जी, यू हैव बिकम एंग्री, आई सेड थैंक गॉड यू आर अवे फ्रॉम मी। ये जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं ना, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, फ्री में प्री डाइजेस्टेड डाइजिन। मेहनत करो, निकालो प्रश्न के उत्तर, देखो, और आपको पता चलेगा प्रत्येक प्रश्न जो है वो निकलता है केवल मन से। तो प्रश्न ये करो कि ये प्रश्न किसको आ रहा है, किसको आ रहा है, मुझे, तो मैं कौन है, ढूंढो उसको। जहां हम उस मैं का अनुसंधान करोगे, जगत के बारे में एक भी प्रश्न लक्ष्य देने योग्य नहीं होता, एक भी प्रश्न। हमको कई लोग प्रश्न पूछते, स्वामी जी ये पाकिस्तान के बारे में आपके क्या विचार है। हमने कहा विचार करना कोई जरूरी है कि हर चीज के बारे में, जैसे हम आपके बारे में कोई विचार नहीं करते, वैसे पाकिस्तान कोई विचार नहीं। But how can you be a responsible citizen? I said, no, I am irresponsible citizen. It is difficult to talk to you. I said, don't talk. Don't need. अपने मन को शांत रखो। जहां मन शांत हो गया, वहां प्रभु के पास पहुंच गए। मन की प्रत्येक वृत्ति के निर्माण से काल का जन्म होता है। समय किसको कहते हैं, काल किसको कहते हैं? द सीक्वेंस व्हेन इट बिकम्स वैलिड, देन टाइम इज बॉर्न। सीक्वेंस डिमांड्स 2, 3, 4, 5 थिंग्स। जैसे सुबह आई, फिर सुबह चली गई, फिर दोपहर आई, दोपहर आके चली गई, फिर शाम आई, शाम आके चली गई, फिर रात आई, रात आके चली गई, फिर सुबह आई, फिर सुबह आके चली गई। तो क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। इसी प्रकार से अच्छा विचार आया चला गया, अच्छा विचार आया चला गया, बुरा विचार आया जाता ही नहीं, जाएगा, बुरा विचार आया वो भी चला गया। तो जितने विचारों की परंपरा रहेगी तब तक के ये काल रहेगा, और यही काल हमको काटने को दौड़ेगा। जहां आपका मन वृत्ति रहित हो गया, सीक्वेंस इज स्टॉप्ड, देयर इज नो सीक्वेंस। इन द एब्सेंस ऑफ द सीक्वेंस नो टाइम इज बॉर्न, एंड इन दैट केस यू आर इन एब्सोल्यूट प्रेजेंट। इसीलिए यह जो कार्य कारण, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, जन्म मृत्यु, इस चक्कर में मत पड़ो, इससे ऊपर उठो। कई बार वही चक्र होते, स्वामी जी मरने के बाद हमारा क्या होगा। देखो भाई, हम थियरी पर काम नहीं करते, हम प्रैक्टिकल आदमी हैं। पहले मरो, फिर हम देख लेंगे, मरने को तो तैयार नहीं। इसीलिए फिर आकाश, ये क्या है परमात्मा तत्व, आकाश इव चाधारो ध्रुवो नंतो तमस्ततः। आकाश इव आधारः, जैसे ये आकाश है, ये सभी चारों महाभूतों का आधार है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों का आधार है, लेकिन चारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, यही एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जिसके ऊपर चिंतन करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होगी। ये धारणा ऐसी है कि जब आप ध्यान के लिए बैठते हो, इस पर चिंतन करो कि मैं यदि देह से भिन्न हूं तो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है
देह का आकार है तो मेरा आकार नहीं, क्योंकि मैं देह से भिन्न हूं। उसके बाद देह का जन्म है, मैं देह से भिन्न हूं तो मेरा जन्म नहीं। धीरे 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 मैं आकाशवत हूं। और जब व्यक्ति अपने को आकाशवत की धारणा करने लग जाता है तो सभी प्रकार की वृत्तियां शांत हो जाती है। आकाश को वृत्ति ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि वृत्ति को ग्रहण करने के लिए कोई आकार चाहिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। लेकिन शब्द ये आकाश का गुण धर्म है। आकाश को ग्रहण करने के लिए शब्द के सिवा कोई माध्यम नहीं। और इसीलिए जब हमारा ध्यान साइलेंस की तरफ, शुद्ध शांति की तरफ रहता है, तब हम आकाश का जो गुण है शब्द, वहां से हट करके शुद्ध आकाश तत्व में एक हो जाते हैं। तो इस भूत आकाश का ध्यान करने से इस भूत मात्र से हम प्रभावित नहीं हो गए। दूसरा आकार चित्ताकाश। चित्ताकाश का ध्यान करने से वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। और तीसरा है चिदाकाश। चिदाकाश का ध्यान करने से हम ना तो कार्य या कारण दोनों के द्वारा प्रभावित होंगे। जितना ये अभ्यास है यही सर्वश्रेष्ठ साधना है। सो आकाश इव च आधारः ध्रुवः अनंत उपमा ततः। और इस चैतन्य की, इस परमात्मा की उपमा वही स्वयं है, क्योंकि उसके जैसा कोई है ही नहीं। हमारे संत ज्ञानेश्वर में इसका भी हल ढूंढ के निकाला। शास्त्र, भगवान शंकराचार्य इत्यादि परमात्मा के बारे में बताते, इसकी कोई उपमा नहीं। और माया जो है उसको भी अनिर्वचनीय कहते हैं। माया को कोई बता नहीं सकता कि वो अंग युक्त है कि निरंग है, और भिन्न है कि अभिन्न है। इस प्रकार से माया के बारे में भी कहते हैं कि माया अनिर्वचनीय है और परमात्मा अनिर्वचनीय है। लेकिन हमारे संत ज्ञानेश्वर ने दोनों का उत्तर दे दिया है, इसीलिए वो बड़े जबरदस्त महात्मा। उन्होंने क्या कहा, देखो परमात्मा है सॉलिड स्पेस के जैसा। अब निकालो, माने स्पेस आकाश होगा तो उसमें खालीपन होगा, लेकिन ऐसा आकाश हो कि जिसमें खालीपन नहीं है तो क्या होगा, वो है परमात्मा। समझ में नहीं आ रहा, वही तो परमात्मा है। तो समझ में नहीं आ रहा। देखो आपकी बुद्धि एकदम ब्लंट हो गई ना। वो जो नहीं समझने की अनुभूति थी वो परमात्मा की अनुभूति थी। हाँ हाँ समझ में आया, भाग गया परमात्मा। देखो, अथवन्य से सुवेदेति दब्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदि तुम कहते हो कि मुझे भगवान समझ में आया तो खाक समझ में आया। और ये जो माया है अनिर्वचनीय, इसके बारे में बता दे। इस माया को कैसे समझो, ये ऐसा है। समझो आपने एक मछली बनाई और वो मछली बनाई केवल नमक से, 100% नमक से मछली बनाई, और आप में ऐसी शक्ति है कि उस मछली में आपने जान फूंक दी। अब सवाल ये है, वो मछली कहां रहेगी? पानी में गई तो घुल गई क्योंकि नमक की बनी हुई है। पानी से बाहर रहेगी क्योंकि मछली है, पानी के बाहर नहीं रह सकती। फिर उसका क्या होगा? वही है माया का अनिर्वचनीय, इसको कहते हैं। इसलिए इस जगत के चक्कर से छूटने के लिए सरल साधना ये है, अपने मन के ज्यादा लाड मत करो। आई एम वेरी डिप्रेस्ड दिस डेज। मुझे तो इतना आश्चर्य लगता है कि जैसे कोई कहता है ना कि आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम MBA, इस प्रकार से आई एम डिप्रेस्ड।
इसी से क्वालिफिकेशन। और जो डिप्रेस होते हैं ना, वो उसका बड़ा आदर करते हैं। स्वामी जी, यू नो, लास्ट 20 years आई एम डिप्रेस, कांग्रेचुलेशंस। शर्म नहीं आती डिप्रेस होने के लिए? नारायण। इसीलिए आकाश आधारः ध्रुवः अनंतः उपमः ततः, उसकी दूसरी कोई उपमा नहीं है। एवं आत्मानम् आत्मस्थम आत्मनैवामृष प्रभो बुद्ध्यानुमान गर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया चोदितो विप्रवाक्येन त्वं न त्वां धक्षति तक्षकः मृत्यवो नोपदिक्षन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम्। इसीलिए हे राजन, आप देखो, अपनी बुद्धि को ऐसी शुद्ध और विवेकवती करो और फिर परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर दो। ध्यान से सुनना, परमात्मा का चिंतन करना माने अनात्म वस्तु के चिंतन का अभाव। जब अनात्म वस्तु का चिंतन शून्य हो जाता है तो वह जो चिंतन के अभाव की स्थिति है वही परमात्मा के भाव की स्थिति है। इसीलिए भगवान के चिंतन से मन को भरपूर करो, माने जितने लंबे समय तक हम अपने मन को खाली रखें। 2 क्षण हो गए, अच्छा इसके बाद क्या करें? शांत नहीं बैठ सकते, नहीं शांत समझो बैठ लिए, 1 घंटा बैठ लिए, फिर बैठो तो सही। फिर ये तो ऐसा ही होता है ना, नहीं ऐसा ऐसा खाने से तबीयत अच्छी रहेगी, समझो खा लिया, फिर खाने के बाद प्रश्न पूछोगे नहीं, जब नहीं खाते तभी प्रश्न आते हैं। इसीलिए किसी का मुंह बंद करना है तो पान खिलाओ। आपको हमने बताया था ना, एक पति पत्नी जा रहे थे और उनको काफी लंबी ड्राइव पे जाना था। तो पति महाराज ने रुका और रुक करके बहुत बड़ा पान खरीद लिया, कलकत्ता मीठा, उसमें रसगुल्ला, गुलकंद और जलेबी और जो भी संदेश सब डाल करके इतना बड़ा पान पत्नी को दिया। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। अच्छा, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं? हाँ, लो खाओ। और जो खा ही रहे थे इसने पूछा, लेकिन आप नहीं खा रहे, नहीं तुम पहले खाओ तो सही। खा लीजिए। मैं बिना पान खा के चुप रह सकता हूं। जिस दिन आप मुंह से चुप रहोगे, जिस दिन आप मन से चुप रहोगे, उस दिन आप परमात्मा स्वरूप बनोगे। बहुत बड़ी साधना है। फिर ऐसा व्यक्ति क्या बोलेगा? मजाक करेगा, ही विल नेवर बी सीरियस अबाउट एनीथिंग। देखो, आप देखेंगे जितने भी महात्मा है, जिनको जगत से कुछ लेना देना नहीं है, वही मस्त रहते हैं। जिनको जगत का भला करना है, वो जगत के भलाई में इतने परेशान हो जाते हैं और आखिरी में कहते हैं, ये जगत जो है ना, ये कुत्ते की दुम है, ये जैसा कहता है सही रहा। किसने बताया भगवान के इस जगत को सुधारने के लिए अपने को सुधारो? इसीलिए हमको कई लोग जब पूछते हैं कि स्वामी जी आप इतने सालों से बकवास कर रहे हो, कोई लोग सुधरते नहीं, जगत जैसा का तैसा है, आपको दुख नहीं होता क्या? हमने कहा हमको दुख होता यदि जगत बदलता तो, क्योंकि हमारे मार्केटिंग का सवाल है, हम कहाँ जाएंगे? समझो आप जो यहाँ नित्य नियम से आते हैं, समझो आपने सबने एकदम परीक्षित जी के जैसे रियलाइज हो गए, तो सबसे पहले दुखी होगी नारंग जी और फिर हम भी दुखी होंगे। इसीलिए ये जगत बढ़िया चल रहा है, ज्यादा कुछ करो मत, अपना टाइम पास करना है। तो बुद्ध्यानुगामिना गर्भिण्या वासुदेवानुचिंतया, इसलिए अपने मन को भगवान में लगा दो और परमात्मा का साक्षात्कार करो। कहते हैं चोदितः विप्रवाक्येन न त्वां धक्षसि तक्षकः। देखो, ब्राह्मण ने जो शाप दिया था तुमको, वह
तक्षक भी आकर के काट के तुमको भस्म नहीं कर सकेगा। तक्षक की क्या बात है, मृत्युमहा न उपधक्षन्ति मृत्यु नाम मृत्युमीश्वरम। एक नहीं 25 बार मृत्यु की बटालियन भी आ जाए तो भी तुमको स्पर्श नहीं कर सकती। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मनिध्या आत्मन्याधाय निष्कले। इस प्रकार से अनुसंधान करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं आकाश स्वरूप हूँ, मैं आकाश स्वरूप हूँ, मैं आकाश स्वरूप हूँ। जैसे अभी हमारा क्या अनुसंधान चल रहा है, मैं देह स्वरूप हूँ, मैं देह स्वरूप हूँ, और ये करते करते इतना हमारे सिस्टम में फिक्स हो गया है, बिना कहे हम देहात्म भाव से ही जीते। देखो, जब व्यक्ति संगीत में एक्सपर्ट हो जाता है तो उसको याद करके नहीं कहना आप मुझे मालकम से गाना है तो इसमें ये स्वर हो गए, ये स्वर हो गए, इसमें ये ऐसा करना पड़ेगा पहले पहले में। और जिसके रोम रोम में संगीत हो गया है उसको तो इस सब अभ्यास की कोई जरूरत नहीं, शुरू हो जाए तो डायरेक्टली राग लग जाता है। इसी प्रकार से पहले के समय में अभ्यास करना है कि मैं देह नहीं हूं तो देह को लेकर के क्यों परेशान हूं, देह को लेकर ही पति है, पत्नी है, मित्र है, दुश्मन है। इसीलिए जगत में हल्के फुल्के रहो। और फिर धीरे धीरे दूसरा चक्कर आता है पाप पुण्य का, पाप पुण्य से निकल जाओ, फिर तीसरा चक्कर आएगा अपने स्वरूप का। ऐसा मैं सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं, इस प्रकार से अपने वास्तविक स्वरूप को अनंत एक रस अखंड ब्रह्म रूप में स्वरूप में स्थित कर लो। और उस समय दशंतम तक्षकम पादे लेलिहान विशान नहीं न द्रक्षसी शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनः। उस समय वो तक्षक आएगा भी अपनी जहरीली जबान से लपलपाता हुआ और आकर के तुम्हारे देह को यदि काटेगा, तुम्हारे पैर को काटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तो तुमने अब अपने स्वरूप को पहचान लिया है। इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत जिसके तुम आधार हो उसमें तक्षक के भी आधार तुम ही हो। जैसे स्वप्न में कोई सांप आकर के हमको काटे तो जिसको काटा था वह और जो काट रहा था सांप वह दोनों ही अपनी ही मन का खेल है। इसी प्रकार से इस जागृत स्वप्न को देखो तो पता चलेगा इस जगत में एक परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए एतत्ते कथितम तात यथात्मा पृष्ठमान नृप हरेर्विश्वात्मना चेष्टाम किम भूयम भूय श्रोतुमिच्छसि। इसलिए हे परीक्षित महाराज, भगवान की लीला में हरे हे विश्वात्मना चेष्टाम, भगवान की जो विश्वात्मक चेष्टा है, यह संपूर्ण जो जगत है भगवान की लीला ही लीला है। इसके बारे में मैंने तुमको सब बताया। अब बताओ और तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। तो ये सबका तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य एक ही निकला, जगत के सभी प्रश्नों का उत्तर केवल एक है, और वो क्या है? ये संपूर्ण जगत भगवान की लीला चल रही है। इसमें कभी हमारी हार होगी, कभी हमारी जीत होगी, कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ बुरा होगा, कभी लोग हमको चाहेंगे, कभी लोग हमको तिरस्कार करेंगे, कभी कोई अपना कहेगा, कभी कोई पराया कहेगा, और ये तो हमेशा ही चलता आ रहा है। इस जगत में नवीन बात कोई भी नहीं है। सेम मैकेनिकली गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ये सीरियल में कुछ दम नहीं है, फिर भी देखते हैं, क्यों? टाइम पास करना है, नहीं तो क्या करें। इसी प्रकार से ये जगत में टाइम पास करने के लिए जी लो, जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं। स्वामी जी, डू यू थिंक दैट वी आर कमिंग हियर टू लर्न? हम भी तो टाइम पास कर रहे हैं। इतना ये टाइम पास फिलॉसफी आपके हृदय में आ जाएगी ना, आप कभी सीरियस नहीं बनोगे।
और ये संपूर्ण जगत के सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि भगवान की लीला है। डांडिया डांस हो रहा है, तो ये डांस में आप पार्टिसिपेट करो और मस्त हो जाओ। जो चल रहा है ठीक चल रहा है, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। इसका अगला विषय कल देखेंगे। देखो, ये जो आज का विषय था, ये सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया हुआ 7वें दिन का अंतिम उपदेश था। इससे बढ़कर के और कोई उद्देश्य नहीं है। इसको आत्मसात करना है। हमारे इसके पहले जितनी कहानियां आई ना, ध्रुव की, प्रहलाद की, और फिर वृत्रासुर की, और भगवान रामचंद्र जी की, और कंस की, और गोपियों की, वो सब का तात्पर्य किसमें है? इसमें है। यदि ये हो गया तो सब ठीक हो गया, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन ये दुनिया ऐसी ही चलने वाली है, इससे कोई छुटकारा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।